कल सुबह 11 बजे स्पीकर के लिए वोटिंग होगी। एनडीए से ओम बिरला, इंडिया से के सुरेश अब आमने सामने हैं। इस पद के लिए स्पीकर पर आम सहमति नहीं बन सकी। ऐसे में ये चुनाव की खबर जहां वोटिंग होगी और कल सुबह 11 बजे स्पीकर पद के लिए वोटिंग होगी, जिसमें एनडीए से ओम बिरला तो इंडिया से के सुरेश आमने सामने होंगे। और लोकसभा स्पीकर चुनाव को लेकर सरकार और विपक्ष में जारी तकरार के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जहां जीत का दावा किया, वहीं कांग्रेस नेता गौरव गोगोई के मुताबिक डिप्टी स्पीकर पद को लेकर सरकार की ओर से कोई आश्वासन न मिलने पर यह परिस्थिति बनी है। जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद शर्त रखना, उस पर अड़ना और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। बहरहाल जीत सुनिश्चित है। अगर चुनाव ऐसा होता भी है उसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। देखिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी का बुलडोजर वाला एटीट्यूड नहीं बदलता तो हमें भी अपनी तरीके से संघर्ष करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री कहते एक चीज़ है, करते कुछ और। कल कहा था सहमति का, और आज जो उप अध्यक्ष का पद है वो देने के लिए तैयार नहीं। तो अगर पहले जैसा ही अहंकार बरकरार रहेगा तो हमारा भी लोकतंत्र को बचाने का और सदन की गरिमा को बचाने का संघर्ष बरकरार रहेगा। और इसीलिए हमने अपनी तरफ से के सुरेश जी उनको आगे हमने किया है। और वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने डिप्टी स्पीकर पद को लेकर विपक्ष के शर्त रखने को गलत करार दिया है। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा का कहना है कि अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जब बालू जी और वेणुगोपाल जी से बात हुई, उसमें जिस प्रकार से एक पुरानी मानसिकता है कि हम डिक्टेट करेंगे टर्म्स को, उस मानसिकता को फिर से दिखाया गया कि नहीं, शर्त है कि पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं। ये मैंडेट जो है इस चुनाव का उसके अनुरूप एक तो अव्वल प्रोटेम स्पीकर में आपको इनको मौका देना था। आपने वहां संकीर्ण दायरा दिखाया। क्या वजह है? क्या सुरेश जी की सामाजिक पृष्ठभूमि, जातिगत पृष्ठभूमि से आपको परेशानी है? क्योंकि ऐसी चीजें लोक विमर्श में चल रही हैं और मैं समझता हूं कि मैंडेट के संदेश के अनुसार अभी इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। कई लोगों को अपने कई जो दल हैं उनके साथ भी हैं, उनको भी सोचना होगा कि फैसला कैसा लें जिससे कि फासला ना बढ़े। स्पीकर पद के लिए ओम बिरला और के सुरेश के नामांकन से पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा था, आपको दिखाते। आज अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। जो विपक्ष की मांग यही थी कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो, तो अभी ऐसे में राजनाथ सिंह जी ने कुछ बात की। जो हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो। और स्पीकर के लिए नामांकन के बाद के सुरेश ने कहा डिप्टी स्पीकर विपक्ष का हक था। के सुरेश का बयान, डिप्टी स्पीकर देने के लिए सरकार तैयार नहीं, हमने सरकार के जवाब का इंतजार किया था। और इस बीच इंडिया गठबंधन के अपने तमाम साथियों को शरद पवार ने सलाह दी है। कहा है कि स्पीकर का चुनाव निर्विरोध होना चाहिए, डिप्टी स्पीकर विपक्ष का हो। ये शरद पवार की सलाह सामने आई है ऐसे वक्त में जबकि अब यह तय होता हुआ एक तरह से नजर आ रहा है कि स्पीकर का चुनाव होगा, क्योंकि
इंडिया गठबंधन की तरफ से, ऑपोजिशन की तरफ से जो कैंडिडेट हैं के सुरेश, उन्होंने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला हैं ही। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, अब होता क्या नजर आ रहा है, क्योंकि स्पीकर के पद को लेकर कोई आम सहमति बन पाएगी, इसके तो आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे। देखिए, आम सहमति बनाने का जो वक्त था वो निकल चुका है। अब कल 11 बजे लोकसभा के जो स्पीकर है उनको लेकर कल लोकसभा में चुनाव होगा, क्योंकि दोनों तरफ से प्रस्ताव दाखिल किए जा चुके हैं। आज 12 बजे तक का समय था, तो एनडीए की तरफ से ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव दाखिल किया गया। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से के सुरेश का नाम का प्रस्ताव दाखिल किया गया। कल 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव जो है सदन में मूव करेंगे और दूसरी तरफ से इंडिया गठबंधन की तरफ से मूव किया जाएगा। उसके बाद पहले वॉइस वोट से इस पे राय ली जाएगी सदन की, और अगर जरूरत हुई तो वोटिंग कराई जाएगी। जिसका बहुमत होगा उसका स्पीकर चुना जाएगा। और ऐसे में अभी जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से ऐसा साफ लग रहा है कि जो एनडीए की जो स्पीकर पद के उम्मीदवार है उनका जीतना तय है। लेकिन एक नहीं आनंद, लेकिन पेच फंसा कहां पर, क्योंकि पहले सुबह तक ये ऐसा लग रहा था कि जैसे डिप्टी स्पीकर के पद को विपक्ष को देने के लिए बीजेपी राजी हो जाएगी और इस बाबत कोई आश्वासन ऑपोजिशन को दे दिया जाएगा। फिर बाद में इसी मसले को लेकर तकरार इतनी बड़ी कि नौबत यहां तक आ गई कि अब स्पीकर का भी चुनाव कराने की नौबत है। देखिए, कल राजनाथ सिंह ने विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को फोन किया था। उनसे कहा था कि स्पीकर का चुनाव एक परंपरा रही है और कोशिश ये की जाती है कि स्पीकर का चुनाव जो है वो आम सहमति से हो जाए। और ऐसे में जब उन्होंने सभा विपक्ष के बड़े नेताओं से फोन पर बात की तो विपक्ष के नेताओं ने राजनाथ सिंह को भरोसा दिया कि हम स्पीकर के जो नाम होगा, आपका जो प्रस्ताव होगा, उसके समर्थन को तैयार है। लेकिन एक परंपरा ये भी रही है कि डिप्टी स्पीकर अमूमन विपक्ष को दिया जाता था, ऐसे में आप डिप्टी स्पीकर पर विपक्ष को दीजिए। और आज भी यानी कि 12 बजे जो डेडलाइन थी नामांकन दाखिल कर रहे थे, उसके पहले तक राजनाथ सिंह ने कोशिश की, चिट्ठी वेणुगोपाल से उन्होंने मुलाकात की, टी.आर. बालू से मुलाकात की, लेकिन आखिरी वक्त तक ये आम राय नहीं बन पाई। क्योंकि सरकार क्या कह रहा है कि विपक्ष ये चाहता था कि स्पीकर का पद का वो समर्थन करेंगे सरकार के उम्मीदवार का, लेकिन सरकार ये आश्वासन दे कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष को देगी। यानी सरकार कह रहा है विपक्ष ने समर्थन की एवज में शर्त रख दी थी और ऐसे राजनीति नहीं चलती, जिसके बाद जो बातचीत का तीसरा था वो टूट गया और दोनों तरफ से उम्मीदवार खड़े हुए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए आनंद। तो कल सुबह 11 बजे स्पीकर के लिए वोटिंग होगी, स्पीकर का चुनाव होगा। एनडीए की ओर से कैंडिडेट ओम बिरला को एक बार फिर एनडीए की तरफ से रिपीट किया गया है स्पीकर पद के लिए। लेकिन इस बार ऑपोजिशन का भी कैंडिडेट होगा। के सुरेश ऑपोजिशन के कैंडिडेट होंगे स्पीकर के पद के लिए। तो आपको बता दें कि देश में तीसरी बार लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। इससे पहले 1952 और 1976 में स्पीकर पद के लिए चुनाव हुआ था और ये देखिए उसकी डिटेल भी आपके सामने हम रख रहे हैं। ये तीसरा मौका होगा जब स्पीकर की कुर्सी के लिए, स्पीकर के पद के लिए आमने सामने का मुकाबला हम देखेंगे। इससे पहले 1952 और 1976 में स्पीकर के लिए चुनाव हुआ था।